So, हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाउ आर यू? सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों के लेक्चर तैयार नहीं कर पाया। और अब थोड़ी जाकर तबीयत मेरी ठीक हुई है, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के लेक्चर तैयार करूं, उसके बाद कोई काम होगा। ठीक है? सो नाउ एक्चुअली कैपेसिटर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन थोड़ी चीज़ें रह गई थी जो कि आप लोगों के काम की बहुत है, और वो है एनर्जी डेंसिटी। आपने नाम सुना होगा एनर्जी स्टोर। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ एनर्जी डेंसिटी से और एनर्जी स्टोर से। तो आपका सबसे पहले लेता हूँ चैप्टर कैपेसिटर, एंड दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बहुत शॉर्ट में आपको बताऊँगा और आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा, आपको आराम से समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल से। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें हम एनर्जी स्टोर की, तो हम क्या करते हैं, दो कैपेसिटर का प्लेट लेते हैं 1 और 2। ठीक है, दो प्लेट लिया हमने। ठीक, या तो आप ऐसे रख लो 1 और 2, या ले लिया। ठीक है, ये दोनों अनचार्ज है अभी। और उसके बाद क्या किया हमने कि यहाँ पर हम चार्ज लेकर आए। ठीक है, कहाँ पर? 1 पर हम चार्ज लेकर आए, और इस चार्ज को एक हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेकर आए। कहाँ पर? 1 पर। और जैसे बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक भरा होगा, सो एयर हो गई होगा, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी डी होगी। ठीक है, आपने क्या किया कि वो जो चार्ज आपने अब पहले तो आपका कोई चार्ज नहीं था, अब आपने इस पर चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज दिया आपने। तो पॉजिटिव चार्ज को आपने प्लेट 1 पर दिया और इसको ट्रांसफ़र करने लगे। कहाँ? यहाँ धीरे धीरे 1 से लेकर 2 पर आने लगे। तो जब 1 से लेकर 2 पर आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव। फिर आपने चार्ज लिया, धीरे धीरे यहाँ ट्रांसफ़र करा, यानी कि पहले इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया, कहाँ पर? प्लेट नंबर 1 पे, और उस पॉजिटिव चार्ज को लेकर धीरे धीरे आप ट्रांसफ़र करने लगे। कहाँ पर? प्लेट नंबर 2 पर। तो ये क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चला जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, 3 चार्ज। ठीक है, ये आपका चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ये आपको मिल जाएगा डी क्यू डैश पॉजिटिव, और ये आपको मिल जाएगा माइनस डी क्यू डैश। ठीक है, फाइन। तो डी क्यू ना कहकर इसको हम क्यू डैश और माइनस क्यू डैश करते हैं, ऐसे करते हैं, क्यू डैश और माइनस क्यू डैश। तो आपने क्या किया? पहले प्लेट पर कोई चार्ज नहीं रखा, फिर यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, और पॉजिटिव चार्ज को आप धीरे धीरे ट्रांसफर करने के बिट बाय बिट आप यहाँ पर 1 पर ट्रांसफर करने लगे। तो जैसे जैसे आप प्लेट नंबर 2 पर ट्रांसफर करने के समय प्लेट नंबर 2 पे जैसे जैसे आप ट्रांसफर करने लगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, आपको यहाँ पर एक पोटेंशियल मिल जाएगा, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V डैश बाई क्यू डैश। तो यहीं पर आप लिख सकते हैं कि आपको एक पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, दैट इज V डैश बाई क्यू डैश। और अब आपका ये प्लेट कैसा काम करने लगेगा? ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये देख रहे हैं, माइनस, ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, तो आपको चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले आने में वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। आपने पढ़ा होगा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल भी आ गया और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक चार्ज मान लिया जाए कि डी क्यू डैश को हम मूव करना चाहते हैं प्लेट 1 to 2 पर। तो लेट डी क्यू डैश चार्ज is moved from 1 to 2. So the amount of work done dw dash will be equal to, क्या होता है, w equal to vq, है ना। तो क्या लिखेंगे? v dash dq dash।
फाइन, ये आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। और वी डैश किसके बराबर है भाई, सो दिस इज क्यू डैश बाई सी के बराबर है, ठीक है। सो द नेट वर्क डन कितनी होगी, टोटल वर्क डन कितना, इन मूविंग ए चार्ज क्यू, हम क्यू मान लें, क्यू टोटल चार्ज हम क्यू मान लें, दिस इज क्यू, और यहाँ पर हम माइनस क्यू मान लें, ठीक है। अगर टोटल चार्ज हम क्यू मान लें तब क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to w इज इक्वल टू क्यू डैश बाई सी, 0 to टोटल चार्ज इन मूविंग क्यू चार्ज फ्रॉम, तो क्या होगा, दिस इज w, है ना, w इज इक्वल टू, ये कितना होगा 1 बाई सी बाहर आ जाएगा, क्यू डैश स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2, तो आप कितना लिखेंगे क्यू डैश, और ये आपकी लिमिट रख देंगे यहाँ 0 से क्यू, तो ये कितनी आ जाएगी 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर माइनस 0, सो 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर, ये आपका वर्क डन आ गया, ठीक है। सो दिस इज सो सिंपल, यहाँ पे कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आपने मेहनत करनी है और बहुत यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। तो आपको वर्क डन आपको मिल गया, ठीक है। जब आपको वर्क डन मिल गया, आइए ये वर्क डन मिल गया तब क्या करें, हम बहुत कुछ करेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, आइए। सो वर्क डन मिल गया, दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू, इसी को कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और एक बात याद रखिएगा, कैपेसिटर में तभी एनर्जी स्टोर हो सकती है जब दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर दोनों कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कभी भी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। इस बात को लिख लीजिए, याद रखिएगा, हमेशा भूलिएगा नहीं। सो दिस वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल टू कितनी आ गई, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड भी कहते हैं इन कैपेसिटर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर जूल, एंड सिंस q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, सो w इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी एंड सी वी का होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 बाई 2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी गेट्स कैंसिल, सो 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर जूल। तो आपको दो एक्सप्रेशन मिल गए, दो क्या मिलेगा, वी और एक मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ये आपको मिल गया। सो w इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अभी एक और आपको दिखाता हूँ मैं, एक और मिलेगा आपको। सो तीसरा आइए, so w is equal to half cv square, and since q is equal to cv, so c is equal to q by v, तो w कितना होगा 1 by 2 c, and c के जगह पर q by v रख दीजिए, and this is v square, so w is equal to half v q। ये तीनों आपके कैपेसिटर के एक्सप्रेशंस हैं, कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड है। सो एनर्जी स्टोर्ड हमारी कितनी हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू हाफ वी क्यू। ये हमेशा याद रखिएगा। अब आइए आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हों तब उनकी एनर्जी स्टोर्ड क्या लेंगे। जैसे हम सीरीज ऑफ पैदल वाली कहानी दोहराते हैं, यहाँ पर फिर से दोहराएंगे, ठीक है। आइए सिर्फ मैं इतना ही रखता हूँ, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स, ठीक है, सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स। तो हम अब U से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और यही W भी है, वर्क डन भी यही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हाफ पी क्यू। आइए अब देखिए यहाँ पर सीरीज कनेक्टेड, सिंस इन सीरीज Q रिमेन्स सेम,
बोलिए कौन सा फॉर्मूला इसमें चूज कीजिएगा। तो आप टोटल एनर्जी कितनी होगी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C1, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C2, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C3 एंड सो ऑन, क्योंकि Q का टर्म यही वाला है। सो हाफ क्यू स्क्वायर कॉमन कर लें आप, सो 1/C1, 1/C2 and 1/C3 and so on. This is total energy. So U is equal to U1 plus U2 and plus U3 and so on. Fine? याद रहेगा? बोलिए, बहुत ही आसान है, आपको याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर्स। पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर्स, ठीक है। तो अगर पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हियर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज V कांस्टेंट। आइए हम ये फॉर्मूला लेंगे, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर, वोल्टेज कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। तो कितनी हो जाएगी भाई, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो। सो जहाँ भी पैरेलल कनेक्टेड रहेगा वहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट का फॉर्मूला लेंगे, जहाँ पर सीरीज रहेगा वहाँ पर चार्ज कांस्टेंट का फॉर्मूला लेंगे और सबकी एनर्जी स्टोर को आप जोड़ देंगे, ठीक है। अब आइए एक नया टर्म आपको सिखाऊं मैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। कहानी शुरू होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि एनर्जी ऐसे लिखेंगे, एनर्जी विल बी stored in the electric field between capacitor plates। याद रखिएगा, अगर जो और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, आपके डाइलेक्ट्रिक में। डाइलेक्ट्रिक में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, यानी कि चाहे आप एयर रखें, चाहे डाइलेक्ट्रिक रखें, कुछ भी रखें, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैपेसिटर की प्लेट में मिलेगा। जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी तक आपको एनर्जी मिलेगी, अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एनर्जी आपको जीरो, एनर्जी स्टोर नहीं होगी फिर। तो आइए हम जरा इसकी बात करते हैं। फिर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें और इनके बीच d डिस्टेंस ले लें और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें एंड दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम A ले लें, ठीक है। तो हमारे को क्या मिलेगा, सो हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होगी भाई, कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगी पहला। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी इस दोनों कैपेसिटर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपको मालूम है कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू और ये माइनस क्यू होता है, दोनों के बीच की हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो इधर जीरो हो जाती है नेट, इधर जीरो हो जाती है, और यहाँ पर मिलता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे को मिलता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मिल गया। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, याद है आपको, ये सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइन। सो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू ना, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, दिस इज इक्वेशन नंबर। सो ई इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे कर लो, सिग्मा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q by A. This implies that
Q इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, ये आ गया। Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया, Q इज इक्वल टू ए ई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका चार्ज आ गया, राइट। आइए भूल जाइए इसको, ये भी भूल जाइए और ये भी भूल जाइए, है ना। अब आप याद रखिएगा क्या, एनर्जी डेंसिटी हम मालूम करना चाहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, फाइन। आइए सो अब आइए, इतनी आ गई आपके पास। अब आइए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होती है भाई। सो दिस W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, और क्या होगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये भी तो होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। देखिए हाफ 1 बाई सी लिख लीजिए, यहाँ पर क्यू के वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंस क्यू इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट लिखिए सिंस क्यू इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट ए, तो आप लिखेंगे ई एप्सिलॉन नॉट ए होल स्क्वायर, दिस इज W, ठीक है। आपको एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब कि जूल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, जूल पर यूनिट वॉल्यूम। सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 1 बाई सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये कितना मिल जाएगा d बाई टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए एंड दिस इज W, फाइन। सिंस A इंटू डी इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा डिस्टेंस और एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। इसको हम इधर लेकर आते हैं, ठीक है। सो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, याद रखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, फाइन, इसका रखिएगा। एनर्जी stored per unit volume is called energy density, और यूनिट क्या होगी जूल पर मीटर क्यूब, फाइन। ये आपका एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। आइए आपको एक और बता दूं मैं, कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। कितने मिनट हो गए, बेस्ट 20, ठीक है। आइए कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, आइए लेट two capacitors of capacitances C1 and C2 are having charges Q1 and Q2 are
connected with a conducting wire, ठीक है। तो एक कैपेसिटर आपने लिया, ये आपका कैपेसिटर प्लस चार्ज है यहाँ पे, और इसको आपने इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया, इंसुलेटेड स्टैंड पर, ठीक है। इसको आपने ऐसे से कनेक्ट कर दिया, और ये आप ऐसे लिया आपने, आपका कनेक्टिंग वायर हो गया। दिस इज योर कनेक्टिंग वायर, ठीक है। इसको भी आप एक इंसुलेटेड स्टैंड पर आपने रख दिया, ठीक है। इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है भाई, चार्ज दोनों पर चार्ज है। इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। दोनों की कैपेसिटीज अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो एक को थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, एक को थोड़ा छोटा बना दीजिए, ठीक है। ये Q1 Q2 आपका चार्ज है, C1 C2 है। सो व्हाट विल बी, सो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, इक्वेशन 1, Q2 विल बी इक्वल टू C2 एंड V2। कनेक्ट वायर कर दिया। अब बताइए कि चार्ज ट्रांसफर होगा, अब जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगी वो ट्रांसफर करने लगेगा दूसरे वाले कैपेसिटर में, है ना। सो चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू सेकेंड कैपेसिटर till they have or till they achieve common potential V, common potential V। जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यहाँ पर क्या V1 और V2 है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है तब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। एक अब जिसमें ज़्यादा होगा वो छोटे में कर देगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो इसमें ट्रांसफर कर देगा, यहाँ चार्ज ज़्यादा होगी तो यहाँ ट्रांसफर कर देगा। इसलिए मैंने लिखा वन कैपेसिटर टू सेकेंड कैपेसिटर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल, सो दिस इज कॉमन पोटेंशियल, तो क्या होगा ये, दिस इज V इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल कैपेसिटेंस आप क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्यों, इसलिए कि दोनों पे अलग अलग चार्ज है, तो अलग अलग चार्ज का मतलब हम इसको पैरेलल की तरह काउंट करके चलेंगे, क्योंकि सीरीज में ही चार्ज आपका सेम होता है। चार्ज अगर डिफरेंट है तो हम ये मान के चलेंगे कि दिस इज इन पैरेलल, तो पैरेलल की कॉम्बिनेशन डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। सो V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड बाय C1 प्लस C2, इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आइए 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 आइए, अब क्या होगा, सो V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल, क्या लिख सकते हैं, V1 Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो Q1 को हम लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। ये आपको, ये पहले के क्या वोल्टेजेस हो गए और ये हमारा कॉमन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। दिस इज योर वोल्ट, फाइन। अब आइए, जब ये कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएगा, इफ V is equal to common potential, then Q1 डैश क्या होगा, अब Q1 डैश क्या होगा, अब तो ऑब्वियसली चेंज होगा पहले से, जब कॉमन पोटेंशियल आएगा तो Q घटेगा या बढ़ेगा, दो चीज़ों होंगी, चेंज होगा, तो हम इसको Q1 मान लिया, है ना। न्यू चार्ज आफ्टर अचीविंग कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल पे आने के बाद ये Q, तो क्या लिखेंगे, ये तो बेचारा वही रह जाएगा, है ना, C1 इंटू B, एंड Q2 डैश क्या लिखेंगे, C2 इंटू V, V इज कॉमन पोटेंशियल, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1V बाय C2V एंड दिस इज C1 बाय C2। यानी कि आपके चार्जेस जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, किसके, कैपेसिटेंस के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि अगर कॉमन पोटेंशियल पर है
तो चार्जेस का रेशियो बराबर होगा कैपेसिटेंस के रेशियो के। फाइन, कूल। आइए अब बात करते हैं कि क्या लॉस ऑफ एनर्जी भी होगी, क्या कुछ चेंज होगा, क्योंकि चार्ज तो चेंज हो रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। आइए रब कर दो इसको। आइए अब बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी की, कि क्या ऐसा करने से लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ये बात करते हैं कि क्या ऐसा करने से लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो आप देखिए टोटल एनर्जी, अब फिर से वही बात आती है कि लेट Q1 एंड Q2 बी द चार्जेस ऑन capacitors C1, C2, C1 and C2 with potential V1 and V2 respectively। ठीक है। सो बिफोर कनेक्शन, ठीक है ना, बिफोर कनेक्शन ये क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए ये। सो बिफोर कनेक्शन क्या होगा आपका, बिफोर कनेक्शन एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, ठीक है। सो W इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए UI इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर एंड प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये बिफोर कनेक्शन है, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन they have common potential V, है ना, and this V is equal to C1 V1 C2 V2 divided by C1 plus C2। this it means total charge upon total capacitance। मतलब कनेक्शन कर देने के बाद एक कॉमन पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे सब। अब एनर्जी कितनी होगी, सो टोटल एनर्जी नाउ अब कितनी होगी, UF मान लेते हैं, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल, ठीक है। तो अब कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल पर आ गया, ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हाफ C1 V के जगह पर हम क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा इतना, एंड प्लस हाफ C2, या इसको इतना ना लिख के यहीं पर हम कर दें हाफ C1 प्लस C2, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा V स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, V स्क्वायर हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लेते, C1 प्लस C2 आ गया। अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ C1 प्लस C2, और V के जगह पर लिख सकते हैं आप C1 V1 एंड C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो इसके पास क्या बचा आपका, UF जो बचा आपका 1/2 C1 V1 एंड C2 V2 होल स्क्वायर, ये बचा आपका, एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये बच गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, अगर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में कुछ आपको वैल्यू बच जाता है, ठीक है, तो आप अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो आप बोले हैं कि हमारा लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा तो बल्ले बल्ले देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। फाइन, आइए हम डिफरेंस लेंगे अब। सो लॉस ऑफ एनर्जी क्या लीजिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। आइए भाई, इनिशियल कितना था हमारा, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ
C2V2² माइनस UF कितनी है ये देखिए 1/2 C1 प्लस C2 और ये कितनी है C1V1 एंड प्लस C2V2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आप लीजिए क्या लीजिएगा 1/2 कॉमन, सो 1/2 कॉमन लीजिएगा तो C1V1² मिलेगा, C2V2² मिलेगा, है ना, एंड माइनस C1V1² एंड ये ब्रैकेट में लीजिए C2V2² एंड प्लस ट्वाइस C1V1 एंड C2V2 और ये नीचे मिलेगा C1 प्लस C2। ठीक है, आइए आइए हम बात करें ज़रा सा इनकी। चलिए 1/2 एलसीएम ले लिया हमने C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई कर दिया इनको V1² C1² है ना, पहले हमने C1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सो V1² C1², ठीक है, एंड प्लस C1 C2 V2² हो गया। अब C2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 C2 V1² एंड प्लस C2² V2², ये आपको मिलेगा। चार टर्म मिलेंगे, देख लीजिए कायदे से C1² V1², C1 C2 V2², C1 C2 V1² एंड C2² V2²। अब इसके अंदर चलिए आप माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² एंड माइनस 2 C1 V1 C2 V2। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं होता हो तो कोई बात ही नहीं है, तो देखिए उड़ाते C1² V1² ये कैंसिल, C2 V2² आपका ये कैंसिल। ठीक है, अब आइए 1/2 यहाँ क्या मिला C1 C2 V2² C1 C2 V1² माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेंगे, यस कॉमन निकलेंगे। 1/2 C1 C2 को कॉमन निकालिए, सब जगह है, उठाइए भगाइए बाहर। यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा V2² प्लस V1² माइनस 2V1 V2। क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। अभी एक टर्म और लिख लीजिए C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है, और ये हम लिखेंगे V2 माइनस V1²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हाफ पॉजिटिव C1 C2 पॉजिटिव C1 प्लस C2 पॉजिटिव, और इसके ये स्क्वायर टर्म है, अगर कोई भी क्वांटिटी रहेगी यहाँ ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसका मतलब कि एनर्जी लॉस ये आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सो देयर विल बी एनर्जी लॉस। इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी लॉस कहाँ होगी, तो वो जो वायर आपने कंडक्टिंग वायर लिया था उसमें हीटिंग होने लगी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी लॉस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभी हम इसको और लिख देते हैं। सो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 एंड दिस इज V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, इफ V1 ग्रेटर देन V2 लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, पॉजिटिव। V2 स्मॉलर V2 ग्रेटर देन V1 तब भी क्या होगी लॉस ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस लॉस ऑफ energy results or can be observed by the heating of connecting wire, और इसी में एनर्जी लॉस होगी। सो दिस आपका जो कनेक्टिंग वायर होगा वो आपका गर्म होगा, दैट विल बी कॉल्ड लॉस ऑफ द एनर्जी।
ठीक है। सो दिस इज योर एनर्जी पार्ट, राइट। ये पूरा आपका एनर्जी पार्ट है, इसमें प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कराऊंगा, एक दो प्रॉब्लम आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तब टिल देन बाय बाय, थैंक यू।